हेलो डियर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर्स, आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर हम लोग क्या करने चल रहे हैं, सॉल्व करने चल रहे हैं। यानी कि 10 ईयर्स यानी कि 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं सारा का सारा हम लोग क्या करने चल रहे हैं, सॉल्व करने चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से क्या कर रखा, पढ़ रखा है। अब अपने आप को चेक करिए कि क्या आप इसके क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में आए हैं क्या आप सही कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ओके, तो और धीरे धीरे सारे चैप्टर्स हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन पिछले 10 सालों में जितना भी क्वेश्चन पेपर आया हुआ है सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं सारे के सारे हम वन बाय वन आप लोगों को क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैं आप लोगों को वन बाय वन पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब कर किए रहेंगे तो आने वाले दिनों में जब भी कोई वीडियोस आपके क्लास से रिलेटेड और इन चैप्टर से रिलेटेड जैसे ही पड़ेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी बातें मैंने समझाई हैं आपको समझ में आ गई हैं। देखिए, पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को जरूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी चल रही है। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हो दैट मीन्स आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो समझने की ज़रूरत है कि आपने गलती कहाँ करनी है। ओके, कहाँ पर आपने गलती कर दी है उसको सुधारने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, आपका पहला चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो इस चैप्टर का हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, क्या शुरू करने चल रहे हैं, एमसीक्यू शुरू करने चल रहे हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। ओके, याद रखिएगा मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट्स यह 1 मार्क्स का होता है। ओके, और इस समय जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं आने वाले दिनों में इसकी नंबर्स जो क्या हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपने तैयारी अच्छी की हुई है तो क्वेश्चंस में पढ़ रहा हूँ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर खुद ब खुद दीजिए। ओके, और हाँ, जितने क्वेश्चंस करेक्ट हों ऑनेस्टली मेरे को कमेंट में बताइए। मान लीजिए मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए तो आप मुझे बताइए कि सर मेरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। सर मेरे 20 आउट ऑफ 18 मार्क्स हैं, मेरे 2 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। या सर मेरे 20 आउट ऑफ 15 मार्क्स हैं, मेरे 2 क्वेश्चन क्या हो गए, 5 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। ओके, देखिए तो इसमें इससे फ़ायदा क्या होगा, आप ऑनेस्टली क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। चेक करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। पहला क्या दिया हुआ, एवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। ओके, यानी कि एवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, फ्रीजिंग ऑफ मिल्क, उसके बाद रोस्टिंग रस्ट। ठीक है, क्या दिया हुआ, रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स, उसके बाद ए एंड बी बोथ। ओके, ए एंड बी बोथ कह रहा है, ए और बी बोथ दोनों क्या हैं, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं, नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्या दिया हुआ, नहीं वर्ड लग जाए, नॉट लग जाए, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या जरूरत है, संभलने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर देखें तो आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फट से आंसर इसका क्या करिए आप दे लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये फ्रूट्स वाला होगा। ओके, रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो इसमें क्या है, आपको 2 बातें पढ़ाई जाती है। देखिए हमारे साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, हमारे साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन पेपर तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वह भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। ओके, तो आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन 2014 एंड 15 में पूछा गया है। तो देखिए चेंज जो होता है ये 2 तरह का होता है। चेंज जो होते हैं, चेंज आर 2 टाइप्स, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ओके, देखिए फिजिकल चेंज जो होता है क्या होता है, फिजिकल चेंज हमेशा क्या होता है, कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है, यानी कि अस्थायी होता है। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, यानी कि स्थायी होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें जो भी सब्सटेंस है या जो भी पदार्थ है या जो भी मैटर है वह क्या है, जिस
अवस्था में था, यानी कि जिस स्टेट में था वह पुनः अपनी स्टेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ से, देखिए आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं दोनों कोशिश करूँगा कि मैं दोनों लैंग्वेज को अच्छे से क्या कर पाऊँ, समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, मान लीजिए इसको मैंने ठंडा कर दिया, यानी कि कूल कर दिया, ठंडा कर दिया। तो ठंडा होने के बाद अगर वाटर है, ये वाटर में एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह आइस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पानी को बर्फ बनाने में, यानी कि आइस बनाने में किस फैक्टर ने काम किया, तो आपको पता है टेम्परेचर ने, यानी कि टेम्परेचर क्या किया कि घटाया गया, तो लिक्विड जो है वह किस में चेंज हो गया, आइस में चेंज हो गया। ओके, लिक्विड किस में चेंज हो गया, आइस में चेंज हो गया। लेकिन अगर यही चीज़, यही टेम्परेचर हटा दिया जाए, फिर से नॉर्मल टेम्परेचर कर दिया जाए, जैसे फ्रीज की बात है, आइस क्यूब जो बना है, बर्फ जो बना है, आपने फ्रीजर में रख दिया तो पानी बर्फ बन गया, लेकिन जैसे ही उसको बर्फ को क्या करते हो, फ्रिज से बाहर निकालते हो, तो धीरे धीरे जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी कि फिर से वह क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। चेक करिए, यानी कि जो फैक्टर था टेम्परेचर, जिसकी वजह से इसके स्टेट में चेंज आया था, वह हटा देने के बाद वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी कि वह रिटेन कर लेता है अपने स्टेट को। तो ऐसी स्टेट जो कहलाती है, क्या कहलाती है, या ऐसा जो चेंज है वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। यानी कि जैसे ही फैक्टर को हटा दिया जाए तो वह चीज़ दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, तो ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। सोचिए, एवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। ओके, तो आपको पता है कि जैसे ही वेपर ठंडे होंगे दोबारा वह वाटर की कंडीशन में आ जाएंगे। आपको पता है फ्रीजिंग ऑफ मिल्क, दूध को अगर आप ठंडा कर रहे हो तो फ्रीज कर रहे हो तो वह आइस में कन्वर्ट हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही होगा। लेकिन जैसे ही आप उसे क्या करोगे, आप थोड़ा सा टेम्परेचर, फ्रीजिंग वाला टेम्परेचर हटाओगे, तुरंत दूध क्या हो जाएगा, यानी कि जो मिल्क है वो आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार अगर आपका फ्रूट्स यानी कि जो फल है, अगर एक बार अगर वो क्या कर गया, ठीक है, सड़ गया, ठीक है, अगर एक बार वह सड़ गया तो क्या दोबारा सड़े हुए फल को, यानी कि रोटनिंग फ्रूट्स को दोबारा आप सही कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, यानी कि यह क्या हो गया, परमानेंट हो गया। तो दिस इज अ केमिकल चेंज। तो आई थिंक आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्योंकि यह केमिकल चेंज है और इसने बोला है कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, तो इट विल बी द राइट आंसर। ओके, तो देखिए अब आपको इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी बातें समझा दी हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ केमिकल चेंज। देखिए अब अगर आप देखें तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज मैंने ऊपर आपको समझा दिया है, तो अब आपको इस रिएक्शन में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इसको फर्स्ट वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर खुद ब खुद दीजिए, और हाँ कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ केमिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कह रहा है कि जब केमिकल चेंज होता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, द चेंज इज टेम्परेरी। ठीक है, जो केमिकल चेंज है वो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंट होता है, कि एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा जो होने के बाद जो मैटर से जो पदार्थ आपका प्रोडक्ट बना है उसमें दोबारा कोई चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई दोबारा चेंज नहीं हो सकता है, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज लॉस्ट। ओके, चेक करिएगा, द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज लॉस्ट। ओके, नन ऑफ दिस। सोचिए इसका आंसर, सोचिए कौन सा होगा। तो इसके आंसर के बारे में मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। याद रखिएगा, केमिकल चेंज जब होता है तो केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, यानी कि नया पदार्थ बनता है। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, क्या, जैसे आपने लिया, क्या लिया, जैसे आपने पेपर लिया, क्या लिया, पेपर लिया, क्या लिया, पेपर। अब पेपर को आपने क्या कर दिया, जला दिया। जब आप जला दोगे तो यहाँ पर आपको राख मिलेगी, ना कि पेपर मिलेगा। ओके, यस है नो। और क्या इस राख से, इस जले हुए राख से, मतलब इस पर पेपर से क्या दोबारा पेपर बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो कहने का मतलब है ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया। जो चेंज हुआ है वो क्या हो गया, परमानेंट हो गया। और जो चेंज हुआ है परमानेंट हुआ है, और कैसा है, और इसमें न्यू सब्सटेंस बन गया है, या हम कहें कि नया चीज़ बन गया है या नया पदार्थ बन गया है। तो केमिकल चेंज की खास बात यही होती है कि जब भी उसमें चेंज होता है तो वह हमेशा के लिए हो जाता है, और बनने वाला पदार्थ जो होता है वह अपने पहले वाले पदार्थ, यानी कि बनने वाला जो सब्सटेंस है वह अपने पहले वाले सब्सटेंस से क्या होता है, उसका जो प्रॉपर्टी है वह टोटली क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। टोटली क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो सोचो, पेपर से आपने क्या बनाया, सैंड। ठीक है, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है क्या, नहीं है। आइए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हम आपका मिल्क का एग्जांपल देते हैं। क्या देते हैं, मिल्क का एग्जांपल देते हैं। मिल्क से आपने क्या बना दिया, कर्ड बना दिया, यानी कि दूध से आपने क्या बना दिया, दही बना दिया। तो सोचो, दही और दूध दोनों की क्वालिटी एक जैसी है क्या, नहीं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। आपको पता है कि नया सब्सटेंस बना, दूध, मिल्क से आपने क्या बनाया, कर्ड बनाया, यानी कि दूध से आपने दही बनाए, तो दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। और क्या दोबारा आप इससे मिल्क बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो दिस इज अ परमानेंट चेंज।
एंड यहाँ क्या बनेगा, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, जो पहले का जो पदार्थ था वह हमेशा किस में चेंज हो गया, नए पदार्थ में। यानी कि जो फर्स्ट आपका क्या था, जो आपका रिएक्टेंट था वह किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट इज टोटली डिफरेंट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, गॉट इट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी सही किया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या दिया है, 4NH3 गैस दिया है, यानी कि अमोनिया गैस दिया है। और अमोनिया गैस की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कराई जा रही है। तो अमोनिया गैस से हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा, वाटर बना रहा, और ये किस में चेंज हो रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा। ठीक है, आगे देखिए, तो अब कह रहा है कि यह जो रिएक्शन है क्या है, यह किस रिएक्शन का एजेंट, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, इस रिएक्शन को आपको देखना है और बताना है कि यह रिएक्शन किस चीज़ का एग्जाम्पल है। देखिए आपके यहाँ सिलेबस में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यह रिडॉक्स रिएक्शन है, या यह प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ओके, या यह प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो सोचिए यह कौन सा रिएक्शन है। ओके, यह कौन सा रिएक्शन है, तो आपको मैं बता दूं, चेक करिएगा यह कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप चेक करें, तो यह रिएक्शन में अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ से, इसको क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है और खुद ही उसकी जगह पे जा करके एडजस्ट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो यह क्या हो जाएगा, पहला तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, यह क्या है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ओके, एंड दूसरा देखिए, अगर मैं बात बताऊँ तो दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर जाकर के ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जाकर के यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, निकल रहा है। सोचिए हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और सोचिएगा ऑक्सीडेशन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपको पढ़ाया गया है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन भी क्या होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, दोनों प्रोसेस क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आप एग्जांपल देखें, कॉम्बिनेशन नहीं है, क्यों, कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन में देखिए, कॉम्बिनेशन में कोई सब्सटेंस ए है एंड बी है, यानी कि दो रिएक्टेंट ए और बी हैं, दोनों आपस में मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। ओके, जब यह एक सिंगल, दो रिएक्टेंट, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइंस टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद वह एक सिंगल सब्सटेंस बना लेते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, एंड देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, तो यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा। तो यानी कि अब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड का जो ऑप्शन होगा, कौन कौन सा होगा, तो सोचिए पहला सही है और तीसरा सही है, तो इस हिसाब से पहला और तीसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो क्या आप लोगों ने सही किया था, और किया था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, टोटल मुझे जरूर बताइएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने 5 क्वेश्चन कराया तो 5 में मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हैं, अगर मैंने 10 क्वेश्चन कराया तो 10 क्वेश्चन में कितने सही हैं ये मुझे बताना है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है, सोचो क्या दिया हुआ, द सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। सोचो एक केमिकल रिएक्शन, मान लो ए प्लस बी दिया हुआ, दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, ए बी, तो दोनों के मिलने के बाद एक नया क्या बन रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, हिंदी में से उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, याद रखिएगा। और यह वाला क्या है, यह वाला आपका रिएक्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्या है, तो रिएक्टेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो कौन सा होगा, ए होगा, प्रोडक्ट होगा। देखिए पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको ये बताता है कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी चल रही है। चलिए दूसरे रिएक्शंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या दूसरा क्वेश्चन जो भी है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इज। ठीक है, रिस्पायरेशन यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि जो ब्रीदिंग करते हैं, कह रहा है कि यह किस तरह की प्रोसेस है, यानी कि जो ब्रीदिंग है यह किस तरह की प्रोसेस है, तो चेक करते हैं। तो याद रखिएगा, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ एंडोथर्मिक, ओके, अ रिडक्शन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज़ एंडोथर्मिक,
एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक। ओके, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि जो रिस्पायरेशन है आपके सिलेबस में है, रिस्पायरेशन जब आदमी करते हैं तो जो लिविंग थिंग्स रिस्पायरेशन करते हैं तो यह रिएक्शन क्या कहलाती है, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक मैं आपको बता दूं, इंडोथर्मिक मतलब होता है, क्या होता है, चेक करिएगा व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन याद रखिएगा, ऐसी रिएक्शन चेक करिएगा, ऐसी रिएक्शन जिनको जिनको कराने के लिए क्या देनी पड़े, हीट देनी पड़ती है। यानी कि ए बी एक सिंगल सबस्टेंस था, इसे तोड़ करके ए बी बनाया गया, तो जब इसे तोड़ा जा रहा था तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ी, हीट की जरूरत पड़ी। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हीट देनी पड़ी है, क्या करने के लिए, रिएक्शन को कराने के लिए, तो इसको आपने क्या बोला, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोला। क्या बोला, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोला। लेकिन याद रखना कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर रिएक्शन के दौरान क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगर आप देखें तो CH4 लिया मैंने, CH4 क्या है, गैस है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यानी कि हाइड्रोकार्बन को क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, और क्या बन रही है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहा है, और इसके साथ साथ क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो इसके साथ साथ रिएक्शन के साथ साथ क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस आपको एब्सोल्युटली समझ में आ गया होगा। तो ये होता है टीचर के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका। याद रखिएगा जब आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते तो बस आप इसे पढ़ के निकल जाते कि इसका ऑप्शन डी है, डी है, डी है, लेकिन आप इतने सारे डायमेंशन पे जाकर के क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो यकीन मानिए क्वेश्चन पेपर अगर आपने मेरे साथ सॉल्व किया तो एक एक चीज़ आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दें, इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF है, चेक करिएगा, इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, किस पे, टेलीग्राम चैनल पे क्या कर जाएगा, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके वहाँ पर जुड़ सकते हैं, मेरे से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्लास नोट्स जो हैंड रिटन्स हैं वह भी आपको क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके समझ आ रहा, चलिए। और उसके साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मैं आपको बता दूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं, देखिए हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस चलती हैं, ओके, केमिस्ट्री की क्लासेस कहाँ चलती हैं, टीचमेंट पे चलती हैं, टीचमेंट पे चलती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लासेस टीचमेंट पे चलती हैं, TTS में, TTS ट्यूसडे, ठीक है, TTS की बात कर रहे हैं, यहाँ से चेक कर लीजिएगा, TTS किस पे चलती हैं, TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कितने बजे, 3 बजे, 3 PM पे ऑनलाइन क्लास टीचमेंट पे चलती है। ओके, अब इस टीचमेंट पे आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपको लाइव क्लास लेना है तो आप उस क्लास से क्या कर सकते हैं, टीचमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कौन से ऐप पे, टीचमेंट ऐप पे आप क्या कर सकते हैं, मेरे से लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास के साथ साथ और क्या दिया जाएगा, तो याद रखिएगा वहाँ पर आपको क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। हर हफ्ते वहाँ टेस्ट होता है, टेस्ट कितने स्टूडेंट दे रहे हैं उसमें ओवरऑल आपकी क्या निकलती है, रैंक निकलती है, ओवरऑल क्या निकलती है, रैंक निकलती है। तो आप इन सारी चीज़ों को क्या उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, अच्छा इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझे किस पे, 8957386777 पर आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्या लिख करके, अपना नाम लिख करके और अपना क्लास लिख करके। देखिए क्लास लिखना बहुत ज़रूरी है, आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं या 12th में हैं एंड सो ऑन, आप किस क्लास में हैं ये लिखना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एंट्री लिखना पड़ेगा। अच्छा इसको आप जब क्लास में लिखोगे तो आपको उस क्लास में क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। अच्छा इसमें आपको इससे जुड़ने के लिए आपको मात्र ओनली आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा ओनली 1100 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, ओनली 1100 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। और ये मेंबरशिप जो होगी पूरे साल होगी, यानी कि होल ईयर के लिए। सोचिए मात्र 1100 रुपये में, ओनली 1100 रुपीज़ में आप पूरे साल केमिस्ट्री मेरे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं विद द लाइव क्लास। ओके, लाइव क्लास में आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ना सिर्फ आप पढ़ेंगे बल्कि वहाँ पर आपको पूरा का पूरा चीज़ क्या करा जाएगा, तैयार कराया जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। तो ये अगर आप जुड़ना चाहते हैं जो भी चीज़ें, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको क्लास से जुड़ना है तो मैंने नंबर बता दिया है, उससे जुड़ जरूर जाइए। सोचिए 1100 रुपये में पूरे साल आपको केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, इससे कम चार्ज क्या हो सकता है। ओके, पूरे के पूरे साल हम आपको केमिस्ट्री 1100 रुपये में, सिर्फ मात्र 1100 रुपये में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ओके, और पूरे बेस्ट फैकल्टी के साथ,
याद रखिएगा, मज़ा आता है। जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उनको मज़ा आता है। तो आप घर बैठे कहीं के भी हों, आप कहीं के भी हों, उससे कोई मतलब नहीं है, सीधे TTS में आप मेरे से क्या कर सकते हैं, 3 PM पे क्या कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। किस पे? टीचमेंट ऐप पे मैंने आपको तरीका बता दिया। तो आज सिर्फ हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस मैं क्या कराने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हैं। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने नंबर आपने सही किया। क्या 5 में आपके 5 आए हैं ना? अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ मेहनत से पढ़ाई करिए। और हाँ, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बताइए कि क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए? क्या आपको इसी तरह से मैं पूरे 5 चैप्टर का 10 ईयर्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँ क्या? पूरे 10 ईयर्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँ क्या? अगर यस, तो याद रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख करके भेजिए, यस सर प्लीज़ 10 ईयर्स के क्वेश्चन हमसे सॉल्व कराइए। ओके, तो यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए तो मैं पूरा का पूरा 5 चैप्टर आप लोगों का क्या करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, 10 ईयर्स के क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।